पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसान कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर डटे हुए हैं। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन धान की सरकारी खरीद को लेकर कोई भी हल जो नहीं निकल रहा था, अब खबर बड़ी यह है कि शासन और प्रशासन के बीच में बात बन गई है। गुरनाम सिंह चंडूरी ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी पहले देते हुए कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है तब तक किसान हाईवे को नहीं खोलेंगे। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती है। वहीं हरियाणा की मंडियों में धान की आवक जोर पकड़ चुकी है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही थी। लेकिन क्या किसानों के बीच और प्रशासन के बीच बात बनी है, इस पर हम ज्यादा डिटेल से आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह कि आज पीएम मोदी हिमाचल दौरे पर है। पीएम मंडी में यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 1 लाख से भी अधिक युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रैली में आई कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। रैली में आई कार्ड के साथ ही युवाओं की एंट्री हो सकेगी। बता दें कि हिमाचल में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी 2022 में मिशन रिपीट करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है। अमित शाह आज किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले वो बूढ़ी काली माता मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वो फतेहपुर जाएंगे और यहां बीजेपी भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अपने इस दौरान अमित शाह बीएसएफ, एसएसपी और आईटीबीपी महानिदेशकों समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक होगी और दिन के आखिर में वो आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। अगर जरूरी हुआ तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले संभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अशोक गहलोत और शशि थरूर के बाद दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मनीष तिवारी के नाम की चर्चा हुई और अब यह कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 5वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं 10 बजे की। सीएम अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नामांकन भरने और सीएम पद छोड़ने के संकेत के बाद राजस्थान की सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। गहलोत राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी या गोविंद सिंह डोटासरा को सीएम बनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी लॉबिंग अपनी काफी तेज कर दी है। शुक्रवार को जयपुर में पायलट की विधानसभा अध्यक्ष से लंबी मुलाकात हुई है। आज जयपुर में गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर समर्थक विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम का पायलट के भी कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। आगे बढ़ते हैं और छठी बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अंकिता को तीनों आरोपियों ने पहाड़ी से नीचे गंगा में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। अंकिता एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और यह रिजॉर्ट पुलकित आर्य का है और पुलिस ने रिजॉर्ट सील कर दिया। अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं और पंजाब से है इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आप सरकार की ओर से 27 सितंबर को बुलाए गए 1 दिवसीय सत्र का ब्यौरा मांगा है और इससे मान सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी और बढ़ गई है। सीएम भगवत मान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तो हद हो गई है। 75 सालों में आज तक किसी राज्यपाल ने इस तरह की जानकारी नहीं मांगी है। 8वीं खबर अब आपको बताते हैं 10 बजे की। उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए हाई कोर्ट से मिल गई परमिशन और वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक सदा सरवनकर की याचिका को खारिज कर दिया है और वहीं पर आपको बता दें कि सदा सरवनकर ने अपने आप को मूल शिवसेना बताते हुए दशहरा रैली करने की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है। इस कड़ी में आज संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कोलकाता जाएंगी और वो तमाम कलाकार और आर्टिस्ट जिन्होंने दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा पहचान दिलाई है उन्हें सम्मानित करेंगी। वहीं ममता सरकार भी यूनेस्को के प्रतिनिधियों को कोलकाता में सम्मानित करेंगी और इसके साथ ही सरकार की एक विशाल रैली भी होने जा रही है, इसकी योजना बनी है। आगे बढ़ते हैं और 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का अब रुख कर लेते हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए के सत्र को संबोधित करेंगे। यूएनजीए में पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कश्मीर मुद्दे पर आज विदेश मंत्री जवाब दे सकते हैं। साथ ही आज जयशंकर देश की आजादी के 75वें साल का जश्न मनाने एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75
शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को 77वें यूएनजी के अध्यक्ष, कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनजीपी प्रशासक के द्वारा भी संबोधित किए जाने की उम्मीद है। इस पर हमारी नजर रहेगी। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।